हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मम्मी और प्रिशा बैठ के कुछ कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने गेहूँ मंगवाए हैं। हम लोग एक साथ पूरे साल का गेहूँ भरते हैं, तो विवेक की बीमारी में मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर मंगवा लिया हुआ है तकरीबन 60 किलो गेहूँ। तो मम्मी वही प्रिशा के साथ लग के थोड़ा क्लीन कर रही थी। वैसे क्लीन ही है, पर मम्मी बोली एक बार देख लेती हूँ। ये सारी चीज़ों में मुझे इतना पता नहीं चलता, मम्मी को ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पे आज जैसे तैसे मम्मी को थोड़ा कैप्चर किया है। आप सब लोग देखना चाहते थे ना। बहुत ही सिंपल है मेरी सासू माँ। और ये लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। मैं कहा चलो मैं भी चलती हूँ। अभी रात का टाइम है ना, इस टाइम पे हम लोग खूब गप्पे लगाते हैं खाना वाना खाने के बाद। ये वक्त है हमारा खूब बातें करने का एक दूसरे के साथ। और हम लोग गर्म पानी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, या फिर स्टीम लेते हैं। ऐसे हमने ना ऑल्टरनेटिव डे का बनाया हुआ है। जैसे एक दिन हमने काढ़ा पिया तो दूसरे दिन हमने स्टीम लिया। और गर्म पानी, हॉट वाटर तो हम पीते ही रहते हैं, जस्ट फॉर प्रिकॉशन, बिकॉज आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे मम्मी टीवी देख रही हैं और मैं जस्ट अभी फ्री होके थोड़ा आके बैठी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ठीक तरह से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक भी मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। मैं बेटर होने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, रूटीन में आने का ट्राई ज़रूर कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी कुछ हमारे ऊपर बीता है ना पीछे, वो उसका बहुत ज़्यादा असर दिलों और दिमाग पे हो गया है। थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा अपने रूटीन में आने में, इसीलिए व्लॉग्स ऑल्टरनेटिव डे आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। मैं बहुत नहीं कर पा रही पहले की तरह व्लॉगिंग कैमरा फिक्स करके। बस थोड़ी बहुत ग्लिम्स शूट करती हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़े बहुत क्लिपिंग शूट करती हूँ और वही आपको व्लॉग की तरह दिखा देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज़ मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं इतनी कनेक्टेड हूँ और आप लोग भी कनेक्टेड हो कि ऑब्वियसली आप मुझे व्लॉग तो बनाना ही पड़ता है आपको बताने के लिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग सब वरीड रहते हो ना हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं और प्रिशा, मतलब मैं और अभी स्टीम ले रहे थे, और मम्मी मेरी सास और प्रिशा हमेशा किचन में लेते हैं। और हम दोनों की ये वाली टेबल है। और आप सोचेंगे विवेक कहाँ है, तो विवेक को अभी हमने रूम में ही रखा हुआ है। जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। वैसे वो आउट ऑफ डेंजर है ऑलमोस्ट, बट फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि घर पे जाने के बाद 6-7 दिन उनको आप उनके रूम में ही 7-8 दिन रखिए। तो इसीलिए अभी तक वो रूम में ही हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो आपको मिलवाऊंगी, एक बार रिकवर हो जाएं फिर ज़रूर मिलवाऊंगी। तो प्रिशा ने स्टीम ले लिया, आपने देखा उसका फेस ग्लो कर रहा था स्टीम लेके। और यहाँ मम्मी भी स्टीम ले रही हैं। मम्मी यहाँ खड़े होकर लेती हैं, उनका हमेशा ये स्पेस है। हम सब ने अपना अपना एक तपेला बनाया हुआ है, मतलब भगोना, उसी में हम सब अलग अलग स्टीम लेते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे या ऑल्टरनेटिव डे। तो यहाँ मैं स्टीम लेके आई हूँ। आप खुद मेरे चेहरे पे देख सकते होंगे, नो डाउट मैंने कुछ शूट शुरू किए हैं जिस वजह से ये लिपस्टिक लगी आप देख रहे हो। थोड़े बहुत शूट कर लेती हूँ मैं, जो मेरे प्रोफेशनल शूट्स हैं, क्योंकि ये सब जो भी है उसके साथ साथ काम पे भी ध्यान तो देना ही है। लेकिन मेरा चेहरा उतर चुका है और मेरी आंखें आप देख सकते हैं। आंखों में अगर आप कुछ महसूस कर सकते हो तो, कि वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आंखों में थोड़ा दर्द, तकलीफ़ और परेशानियां हैं जो अब तक बीता है मेरे ऊपर, उसका पूरा तरह से मैं बोलूँ तो मेरे ऊपर असर है अभी तक। अभी 10:15 हुए हैं रात के। हम सब ने स्टीम लिया है। चेहरा लाल लाल हो गया मेरा स्टीम लेके। मेरा भी लाल लाल हो गया। और कोशिश करके कुछ वीडियो शूट किए हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, लेकिन सीधी सी बात है, घर भी चलाना है, फैमिली को भी देखना है, और मम्मी भी आई हुई हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मम्मी कैमरा पे क्यों नहीं आती, तो उन्होंने बिल्कुल सख्त मना किया हुआ है, बहुत शर्माती हैं। अभी आप ही बता दो, दादी ने मना कर रखा है ना कैमरा ऑन करने। दादी कैमरा शाय है, बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है। तो फिर भी मैं, जब विवेक ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से, तो वो अपने बच्चे के पास तो ज़रूर जाएंगे। अभी वो अपने बच्चे के पास जा भी नहीं पा रही हैं, दूर से ही बातें करते हैं हम लोग। तो घर पे डिस्चार्ज हो चुका है, वो तो आपको पता ही है, डिस्चार्ज हो चुका है। घर पे है वो, दूसरे रूम में रखा हुआ है अभी भी हमने प्रिकॉशन के लिए। और आप लोग को सबको एक ही चीज़ की चिंता होगी कि मैंने टेस्ट क्यों नहीं कराया। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया हुआ है। आने देती हूँ, दूर रखती हूँ, लेकिन वैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। और पापा ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। सब आप लोग की दुआ, भगवान की कृपा से हुआ है। और हम सब लोग दिन में 2 से 3 बार स्टीम ले रहे हैं। हम लोग गर्म पानी पीते रहते हैं, ऑलमोस्ट जितना ही पीते गर्म ही पीते। और मम्मी खुद भी बहुत वीक हो गई है, मतलब कितनी छोटा सा मुंह लग रहा है मम्मा का, वो भी बहुत पतली हो गई हैं। और पापा तो बहुत ही वीक हो गए हैं। अब जल्दी से पापा ठीक हो जाएंगे, फिर हम जैसे नॉर्मल लाइफ जीते थे वैसे ही जिएंगे। उनका खाना हो गया है, उनको खाना वगैरह दे दिया है, हल्दी वाला दूध देंगे बस अब मैं और मम्मी। और मम्मी ने भी स्टीम ली है। मम्मी बिल्कुल कैमरे पे नहीं आती। एक तो वो नाइटी पहन के रखती है, वो साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती हैं। अब कहती हैं गर्मी बहुत हो रही है वैसे भी, और आएंगी वो कैमरा पे आएंगी। अभी शाय फील कर रही हैं और बहुत अच्छे से टाइम जा रहा है। मम्मी और मैं खूब बातें करते हैं ढेरों। दोपहर को सो जाते हैं मैं और मम्मी, हम चारों यहाँ लेट जाते हैं। मम्मी और अभी यहाँ पे, मैं उधर वाले नीचे वाले बिस्तर पे,
और इधर प्रिशा। लेकिन ये दोनों चुपके से उठ के दिन में चले जाते हैं, मैं और मम्मी यहाँ सोते रह जाते हैं दोपहर में, और रात को भी हम चारों यहीं सो रहे हैं। विवेक बाजू के रूम में क्वारंटीन है अभी भी, क्वारंटीन इन द सेंस कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट फिर भी एक प्रिकॉशन के लिए 7-8 दिन हमने उनको अलग रखा हुआ है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा। और मास्क वो डबल लगा के रखते हैं अगर हम डोर खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनसे करीब 6-7 फीट की दूरी पे रहते हैं सब लोग, और सब मास्क लगा के रखते हैं। आज मैंने बहुत कोशिश करके कुछ शूट किए मेरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़िंदगी तो आगे चलानी ही है, और आपको तो पता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है, तो कितना भी मन ना चाहे काम तो करना पड़ेगा। तो आज मैंने हिम्मत करके, मैंने मन नहीं होता आजकल, आप देखते ही होंगे शूट में वो एनर्जी नहीं दिखती होगी आपको मेरे प्रोफेशनल शूट्स में, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है। और मेरी सास ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। 3 दिन से वो बोल रही हैं कि बेटा रुचि तू अपना काम शुरू कर, तेरा मन भी लगेगा, ध्यान भी बटेगा। तो उनके कहने पे मैंने शुरू किया है, और अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती आजकल एक साथ, पता नहीं एक बॉडी अजीब सी हो गई है, इतना दर्द सहन किया, इतना मेंटल स्ट्रेस सहन किया है कि दिमाग और शरीर अजीब सा हो गया है। चाह के भी वो व्लॉगिंग में वाली बात नहीं आ रही, प्रोफेशनल शूट्स करने बैठती हूँ लेकिन वो बात नहीं आती। विवेक रिकवर कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं, अभी ही इज़ ऑन रेस्ट कम्प्लीटली। मूवी देखते रहते हैं अपने रूम में, और जब मन करता है ज़्यादा तो फिर मुझे कहते हैं दरवाज़ा खोलो, तो उनका दरवाज़ा खोल के हम लोग काफ़ी दूर उनसे बैठ जाते हैं मास्क लगा के, और मम्मी फिर बात करती है उनसे और मैं भी बात करती हूँ। ठीक है, सब मम्मी के आने से सब कुछ बहुत अच्छा है, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मम्मी अपने बच्चे के पास उनके प्यार में खींची चली आई मेरे समझाने पे, और अच्छी तरह से रह रही हैं। और अगर ऐसे ही रिश्ते चलते रहे ना, तो माँ तो माँ होती है, उनकी माँ है लेकिन मेरी भी माँ है वो, तो मैं फ्यूचर में उनको बहुत प्यार से रखूँगी, अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी कि उनका दिल दुखे। और आई थिंक उन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ होगा, उनका बच्चा इतने साल दूर रहा उनसे, तो नेचुरल सी बात है, इसीलिए वो इतने प्यार से रह रही हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, हम लोग मिलजुल के खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी शेयर नहीं करती मैं, मन नहीं करता, अभी धीरे धीरे सब करूँगी, अभी फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो आप लोग, मैं ठीक हो जाऊँगी, और चलो फिर कल मिलती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मम्मी एक सब्ज़ी बना रही थी ग्रीन अनियन की। वैसे मैं तो आलू डाल के बनाती हूँ, पर मम्मी अपने स्टाइल में बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं शेयर करूँ। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा मम्मी को आते ही काम पे लगाया, ऐसा ज़रा नहीं है। विवेक को मम्मी के हाथ की सब्जियाँ अच्छी लग रही हैं, आफ्टर ऑल उन्होंने इतने सालों बाद माँ के हाथ का खाना खाया है, तो इसीलिए मम्मी सिर्फ सब्जियाँ बना देती हैं, बाकी रोटी वगैरह हम कर लेते हैं। और बाकी का काम सब कुछ, सब्ज़ी काटना ये वो सब प्रिशा करती है, रोटी बनाना और दाल चावल ये सब हम लोग कर लेते हैं। मम्मी को सब्जियों का काम दिया है, दिया क्या है वो खुद करती हैं, कहती हैं बिल्कुल बिठा दो, तो कहती है मैं नहीं बैठ सकती खाली। वो होता है ना, मतलब हमारी मम्मियों को खाली बैठने की आदत नहीं होती, वही मेरी मम्मी का भी है, वही मेरी सासू का भी है। तो यहाँ पे मम्मी ग्रीन अनियन की सब्जी बना रही है। राई और हल्दी डाला ना मम्मा आपने? अभी वो लाल चिकन भी डाल लेते हैं थोड़ा कम होने के। अच्छा, पहले खाली तेल, राई और हल्दी, बस ना? हल्दी से क्या जरा कलर आता है ना सब्जी में। हाँ, एक्चुअली जैसे मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, ऐसे विवेक की मम्मा भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो अब इतने साल बाद आई हैं ना, और पहली बार इतना टाइम के बाद मेरे पास रह रही हैं, तो विवेक को इनके हाथ की सब्ज़ियां खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छे से खाना खाते हैं विवेक, तो मुझे भी खुशी मिलती है। और जितना अच्छे से वो इस वक्त खाएंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे, तो इसीलिए मम्मी ढेर सारी सब्ज़ियां बनाती हैं अलग अलग। और होता है ना, कुछ मराठी सब्ज़ियां, कुछ मतलब मराठी स्टाइल में, वो इतना प्रॉपर मुझे नहीं आता जितना प्रॉपर मम्मी को आता है। मैं नो डाउट मैं भी सब कुछ बनाती हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े ही हो, लेकिन जो बात मम्मी के खाने में आती है वो तो होता ही है, बड़ों के हाथ में स्वाद ही अलग होता है, टेस्ट अलग आता है। तो मम्मी ने ग्रीन अनियन की सब्ज़ी में किस तरह से किया आपने देख ही लिया, तेल डाला, राई, हल्दी और सिर्फ ग्रीन अनियन डाली हैं, वो आलू नहीं डाल रही हैं। और जब सब्ज़ी थोड़ी होने लग जाएगी फिर इस पर वो और मसाले डालेंगी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह डालेंगी, और साथ में टमाटर कटे हुए डालेंगी। ये उनके स्टाइल में वो बना रही हैं। तो वो बोली भाई ग्रीन वेजिटेबल है तो तुम लोग भी खाओगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, विवेक अंडा भुर्जी खाने के लिए कह रहे हैं, तो वो भी मम्मी अभी बनाने वाली हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ मम्मी बैठी हुई थी और सामने विवेक से बात करनी थी। विवेक को सामने वाले रूम में, हमने जो पिंक रूम है ना, वहाँ पर वो बैठे हैं दूर, और मास्क लगा के बैठे हैं, उनसे मम्मी बात कर रही हैं। जैसे मैंने बताया ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट स्टिल यू नो थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो इसीलिए हम फॉलो कर रहे हैं। बिटिया के लिए कितना गेहूँ?
अब ये लिया है ना मैंने, देख। ये कितना एक है मम्मी? ये इतना एक है ना? हाँ, ये वाला डब्बे से ही मैं माप रखूंगी ऐसा ऐसा है तो। कुछ नहीं, अभी तुम 1 वाटकी लेंगी ना। हाँ ये हाँ। तो 2 वाटकी लेंगी तो 2 वाटकी ज्वार लेने का। ठीक तो मेरे वाटकी नहीं मिली ना, अच्छा, इसलिए- सेम माप करना है। हाँ जैसे कि इतना ये तो इतना ही सेम ज्वार। हाँ ये ज्वार, ओके। और ये बाकी का हम रोटले के लिए पिसाएंगे ना? हाँ। ऐसा तो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ। ज्वार दूधी की मुठिया, ये गुजराती लोग तो समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा मुझे बनाना नहीं आता क्योंकि ये टिपिकल गुजराती चीज़ है, तो वही मैं मम्मी से सीख रही हूँ। मम्मी पहले उसका आटा तैयार करेंगी। वो कैसे करते हैं, आधा गेहूँ लेते हैं, आधा ज्वार लेते हैं। तो ये आधा गेहूँ सेम क्वांटिटी में आधा ज्वार लेके साफ़ करके ना इसको पीसना होता है, जो कि हम घर पर ही पीसने वाले हैं। वो मैं दूधी यानी लौकी की मुठिया, वो मैं आपको रेसिपी ना कल शेयर करूँगी आपके साथ। आज हम आटा बनाएंगे। दो चीज़ चाहिए होती है मुठिया के लिए। ज्वार ना लोटा सारो लगे। ये लो, रख दो। इतना बाकी है? दोनों सेम है ना, देख। हाँ, बस ये 2 ही लोट होते हैं मुठिया के मम्मा। वो चने का। चने का कितना है एक? तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। तो मम्मी ने इसमें टमाटर डाले हैं। और आप लोग देखिए, मेरी मम्मी की रेसिपीज़ भी मैंने शेयर की थी, तो मेरी सासू माँ की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को डिफरेंट तरीका देखने के लिए मिले। अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मम्मी बनाने वाली हैं। विवेक ने ना मम्मी को लिस्ट दी है। वो बचपन से जो चीज़ें खाते आ रहे हैं, जो कुछ चीज़ें बिल्कुल होता है ना, हम कितना भी ट्राई करें पर माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का होता है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं मम्मी को, ये खाना है, वो खाना है, मैं जो बचपन में खाता था, तू जो बनाती थी बस वो बना दे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मम्मी वो सब बनाने वाली हैं। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये मसाले जो भी नीडेड हैं वो मम्मी डाल रही हैं इसके अंदर। ये सब्ज़ी बनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे बहुत सारे लोग अलग तरह से बनाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है बनाने का। तो हम लोग दोनों सास बहू मिलके बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, वो अपने बेटे की और मैं अपने पति की। तो हम दोनों सास बहू ने ठान लिया है कि अपने बेटे को और अपने पति को हम ठीक करके रहेंगे। तो बस वो इसीलिए हम लगे हुए हैं सेवा करने में, और बहुत सारी सेवा कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। और मम्मी है ना घर पे, तो विवेक की रिकवरी भी आ रही है बिकॉज़ वीकनेस बहुत है उनको, लेकिन घर पे माँ होती है तो फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी के साथ। एक बहुत प्यारा वाला टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, खूब गप्पे मारते हैं, खूब बातें करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है ये। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के ना ये साफ़ कर रही थी गेहूँ और ज्वार को, ताकि इसको हम पीस सकें। और फाइनली ये सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। ठीक है, थोड़ी कम हो जाती है बनने के बाद, लेकिन अच्छी बनी थी। मम्मी ने मुझे टेस्ट करवाया, अच्छी लगी। और यहाँ मम्मी बना रही है अंडा भुर्जी। तो जैसे आपको पता है अंडा भुर्जी विवेक पहले बनाया करते थे, याद है आपको जब वो ठीक थे। जब भी अंडा भुर्जी की बात होती थी तो हमेशा विवेक बनाते थे। तो यहाँ पे मम्मी का आप रेसिपी देख लो, वैसे सेम ही है। तेल डाला है मम्मी ने, प्याज मैंने मम्मी को सब कट करके दिए। मम्मी बना ज़रूर रही हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो भी सब्जियाँ कट करनी होती मैं और प्रिशा सब कुछ कर देते हैं, सिर्फ मम्मी तड़का लगा रही हैं। उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है अपने बच्चे के लिए बनाना, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि विवेक अच्छी तरह से खा रहे हैं और इतने साल बाद खा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने प्याज डाली हैं और इन्होंने टमाटर साथ में डाल दिए। अब इसको मम्मा चला रही हैं। और जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से, मतलब मम्मी जब सब्ज़ी बनाती है, मैं खड़े होकर खूब सारी मम्मी से बातें करती हूँ। तो मम्मी बोलती है सिर्फ रेसिपी शूट करना, मुझे शूट मत करना, सिर्फ रेसिपी ही शूट करना, मुझे शूट मत करना। तो इसीलिए मम्मी को मैं बिल्कुल नहीं दिखा रही, सिर्फ रेसिपी शूट कर रही हूँ। थोड़ा भी कैमरा ऊपर करो तो जल्दी से मना कर देती हैं। इसीलिए मैंने कहा चलो जब वो कंफर्टेबल होंगी तब कोई बात नहीं। और बस जैसे है वैसे चलने दो, जैसा चल रहा है। तो आई होप आप लोग, वैसे आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आपने समझा है कि मैं व्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ अपडेट्स वीडियो आ रहे हैं छोटे छोटे। कुछ दिनों में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं पहले की तरह प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मम्मी ने हल्दी और मिर्ची डाला है। और चूँकि महाराष्ट्रन लोग हैं ना हम, मतलब विवेक महाराष्ट्रन है, मम्मी मैं भी महाराष्ट्रन हूँ अब तो वो हिसाब से हम लोग के यहाँ मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है। पर विवेक को ध्यान में रखते हुए फिर भी मम्मी कम डालती हैं, इसीलिए मम्मी ने ग्रीन चिली ऐड नहीं की। मम्मी बोली इसमें लाल मिर्ची भी पड़ रही है तो ग्रीन चिली ऐड नहीं करते हैं। और तेल भी मम्मी ने कम ही रखा है। तो इसमें सारे मसाले मिला दिए मम्मी ने। अब मम्मी इसको चला रही हैं। अब इसमें अंडा डालेंगी मम्मी। और अंडे के लिए डॉक्टर ने ही परमिशन दी है और डॉक्टर ने ही बोला है कि खिलाओ, और इवन बॉयल करके भी खिलाओ। तो वो मैं बॉयल करके भी उनको
को सुबह शाम देने वाली हूँ। और यहाँ पे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मम्मी ने थोड़ा सा ऐड किया है, जो कि हम लोग ने बना के रखा है। कैसे बनाना है, खूब सारी लहसुन, खूब सारी मिर्ची और अदरक, ये तीनों चीज़ों को एकदम सूखा सूखा पीसना है मिक्सी में, थोड़ा सा नमक डाल के। आप उसे स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज के अंदर, और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, वो बहुत टाइम तक चलता है, 1-1.5 हफ्ते तक चलता है। अगर आपने एक प्लास्टिक या कांच की बॉटल में उसको भर दिया, पानी जितना कम डालेंगे उतना ज़्यादा वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये पेस्ट बना लिया हुआ है, वही मम्मी ने ऐड किया हुआ है इसके अंदर। और अब मम्मी इसमें शायद अंडा ऐड करेंगी थोड़ा सा इसको चलाने के बाद। तो कैसा है आपकी तरफ, सब अपना अपना ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ अभी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। चारों तरफ से जो बातें सुनने में आ रही हैं वो सुन सुन के मन घबरा रहा है, दिल डर रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक ही आवाज़ मन से निकलती है बार बार, भगवान अब बस करो, अब बस करो भगवान, बस अब बस करो। अब बहुत परीक्षा ले ली आपने इंसानों की, अब गलतियों को माफ़ कर दो, जिससे भी जो गलती हुई है, और सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दो। हमारी ज़िंदगी में भी सब अच्छा कर दो और बाकी सबकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा कर दो, क्योंकि कंट्री के जो हालात हैं, वर्ल्ड के जो हालात हैं, बहुत ही नाजुक हैं। और सब तरफ से बातें जो सुन रही हूँ ना, मैं सुन के दिल दहल रहा है। इवन मैंने भी जो फेस किया है वही सेम चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। एक बेड के लिए हम दर दर भटके थे, वो मैं भूल नहीं पाती हूँ, और उसी का मेरे पे असर है। उस टाइम पे जो भी कुछ मैंने झेला है, कांस्टेंट 3 महीने से जो झेल रही हूँ, उसके बाद दिल इतना कमज़ोर हो गया है कि मैं चाहूँ भी तो भी कैमरा बहुत ऑन नहीं कर पा रही हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए, और ये जो बीमारी आई है, महामारी, ये हमारी ज़िंदगियों से चली जाए, और हम सब पहले की तरह सब खुश हो जाएं, खुशहाल हो जाएं। तो यहाँ पे आपने देखा मम्मी ने अंडा डाल दिया, और अंडा डाल के चलाना होता है इसको, काफ़ी टाइम तक चलाना होता है जब तक कि पूरी तरह से भुन ना जाए, और फिर अंडा भुर्जी हो जाएगी तैयार। तो आज है ग्रीन अनियन की सब्ज़ी, अंडा भुर्जी और रोटी और दाल राइस। तो दाल राइस मैंने बनाया है, अंडा भुर्जी और ग्रीन अनियन मम्मी ने बनाया है, और रोटियां भी मैंने बनाई हैं। और बाकी जो भी काम होता है वो सब मैं और प्रिशा मिलजुल के कर लेते हैं, मम्मी को नहीं करने देते। बर्तन वगैरह भी आजकल हम ही करते हैं, क्योंकि हमने हाउस हेल्पर को भी मना कर दिया हुआ है। तो मम्मी कहती भी है, मैं कहा नहीं आप बैठो, आप नहीं टच करोगी कुछ भी, हम लोग कर लेते हैं मिलजुल के, सब काम आराम से हो जाता है। पर मम्मी के आने से कितनी प्यारी रौनक आ गई ना घर में, मैं आपको क्या बताऊँ। मम्मी की प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही खुशी है मुझे इस चीज़ की कि वो यहाँ पे आई हैं। तो बस अब हमारा डिनर का टाइम हो रहा है, और इस व्लॉग को एंड करने का भी टाइम हो रहा है। छोटू सा व्लॉग था, बस इतने ही मैं छोटे छोटे ग्लिम्स शूट कर पाती हूँ। ज़्यादा अभी मेरा मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में। प्रोफेशनल वीडियोस ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे करने हैं, प्रमोशंस हैं, और वो चीज़ें अच्छी भी हैं, हो सकता है वो रिव्यूज़ किसी के काम आएँ। लेकिन बाकी मेरा ज़्यादा व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता है, आप भी समझ सकते होंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आई विल बी ऑल ओके। उसके बाद में मैं पहले की तरह काम करूँगी जैसे किया करती थी, है ना। और विवेक ठीक है, उनकी चिंता मत कीजिए, रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे उनकी रिकवरी आ रही है। टाइम लगेगा, वीकनेस है, मतलब थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छा सेहतमंद खाना खाइए, और खूब सारे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स भी आपके डॉक्टर को पूछ के आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक विटामिन सी वगैरह, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेगा। और बस घर पे रहिए, हम लोग भी कहीं नहीं निकल रहे हैं, जो भी चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, और आने के बाद स्प्रे करते हैं पहले, और उसको 2 दिन छोड़ देते हैं बालकनी में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।